हेलो सबों को जोहार। आप सबों का स्वागत है प्रदीप स्टडी सेंटर चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट जो क्लास 10 का मैथ है उस सब्जेक्टिव वाला सेट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 31 में। तो 31 में क्या दिया है, संख्याओं 6 और 20 के क्या है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को ज्ञात करना है LCM और LCM। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 6 का, डायरेक्ट हम बना देते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या निकालेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ भी लिख सकते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, मतलब 6 को तोड़ेंगे। अगर आप लोग को नहीं आता है तो क्या करेंगे, यहाँ बगल में रख कीजिए, देखिए 2 का टेबल में कटेगा कितना बार में 2 तिया 6, तो यही चीज हमको तोड़ करके लिखना है। अभाज्य का मतलब उसको 6 जो है छोटा छोटा करना है। ठीक है, तो 2 गुना क्या होगा, यहाँ 3 होगा, मतलब 2 तिया 6। इसको अगर 6 को तोड़ेंगे तो इसका 2 गुना 6, मतलब यही हुआ 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 6। इसके बाद क्या करेंगे 20 का भी उसी तरह लिखेंगे। 20 के डॉट डॉट का मतलब यही चीज यहाँ है। ठीक है, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा 20 लिखेंगे, नहीं 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो उसी तरह आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। 2 से करेंगे तो 2 2 10 20 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, मतलब ये होगा 2 गुना 5। तो यहाँ क्या निकालने बोला एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या करेंगे दोनों का जुड़ा देखेंगे, ये संख्या यहाँ भी है ये संख्या यहाँ भी, मतलब ये संख्या कॉमन है, जो कॉमन है उसी संख्या को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2। तो यही 6 और 20 के एचसीएफ हो गया। ठीक है, और एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम में हो जाएगा जो कॉमन में है उसको एक बार लिखते हैं, आज जो बाकी बच गया है जैसे 3 2 5, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 5। और एलसीएम में नहीं, एलसीएम में सबको गुना करते हैं, जो कॉमन से निकला वही वाला भी गुना करेंगे। इसके बाद जो बच गया जैसे 3 तो 3 लिखे, यहाँ 2 गुना 5, तो सबको गुना करेंगे, जैसे 5 दूनी 10, 10 या 30 और 30 दूनी 60, तो यही इसका एलसीएम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यांक, मतलब x का मान ज्ञात करना। तो शून्यांक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए ये जो समीकरण है इसको जीरो के क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये शून्यांक जो है दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यांक, तो इसको जीरो के बराबर कर देंगे। शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाला संख्या को अंतिम वाला संख्या के साथ गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर गुना 12 करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा 12x स्क्वायर। ठीक है, तो अब फिर इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ करके हमको ऐसा संख्या लाना है, जोड़ने या घटाने पर यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से तोड़ करके ऐसा संख्या लाएंगे या जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, 2 से अगर करते हैं 2 6 12, जोड़ने या घटाने पर हम लोग को आना चाहिए 12 आना था, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 12x स्क्वायर होगा, 6 दूनी 12 कर दिए। इसके बाद 6 दूनी 12, फिर इसको तोड़ेंगे 2 तिया 6, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 3, मतलब इस तरह से कीजिएगा, यहाँ भी x है मतलब ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x गुना 3x, तो यहाँ अगर यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आना चाहिए, तो ये भी माइनस में रखेंगे तो ये भी माइनस में रखेंगे, तब आएगा हम लोग का 7। ठीक है, तो क्या कि सबसे पहले 12 को तोड़े, तो तोड़े तो आया -4x -3x, अगर जोड़ेंगे तो ये इतना आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ x का एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, यहाँ -4x, इसके बाद -3x, और ये प्लस का प्लस 12 लिखेंगे बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग का क्या कॉमन है, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एक x को हम बाहर निकालेंगे। इसके बाद ठीक है, एक x हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा, एगो x बचा, तो ये x यहाँ लिखेंगे, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस, तो यहाँ क्या बचा, ये x यहाँ निकल गया, तो हम लोग का क्या बचा 4 बचा है, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, ये माइनस था तो माइनस लिख लिए। तो यहाँ क्या कॉमन है, अगर 12 को तोड़ेंगे तो यहाँ 4 भी बचा, मतलब 3 गुना 4, 3 4 है 12, 12 को गुणनखंड करेंगे 3 4 है 12, मतलब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक 3 को हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, यहाँ 3 निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा x बचा है। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस होगी, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 3 था 3 तो बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा 4, क्योंकि 12 को गुणनखंड करेंगे 3 4 है 12, तो 3 बाहर निकालिए तो 4 बचा, तो 4 लिखेंगे अब बराबर 0 कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो कॉमन में आ गया सेम आना चाहिए, तो ये हम लोग का सेम आ गया, तो उसको एक बार लिखा जाता, तो यहाँ लिखेंगे x -4, जो बाहर में बच गया है तो x -3। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाइए। आज को हम 0 के बराबर कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसका शून्यांक मतलब x हम लोग को निकालना है,
तो x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, और x अपनी जगह पे है। जब बराबर कोई साइड लेके आएंगे तो माइनस में रहता है तो क्या होता है प्लस में, तो ये माइनस में, तो बराबर से साइड लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि ये माइनस था। तो यहाँ भी उसी तरह ये माइनस में है तो इधर आके 3 होगा। तो शून्यांक जो हम लोग का निकला वो क्या निकला, एक निकला x का मान 4 और दूसरा निकला x का मान 3, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे 33 नंबर में क्या दिया गया है, एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकाले। ठीक है, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ दिया गया, देखिए एक पेड़ है, ये स्तंभ है, अगर ये पेड़ है, ठीक है, मान लो कि यहाँ से सूर्य उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से इधर आता है। ठीक है, तो ये पेड़ है तो ये छाया कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो ये छाया हम लोग का यहाँ बनेगा, तो एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ABC नाम दे दिए। इसके बाद क्या बोला गया, एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से स्तंभ की ऊंचाई की 3 गुनी है, मतलब ये x है, स्तंभ की ऊंचाई अगर x है तो उसकी छाया से कितना 3 गुनी, मतलब ये छाया है, तो छाया ये मान लो तो P है, मतलब लंब x मानेंगे, ये B बराबर दे देते हैं, दिया गया है उसकी 3 गुनी, मतलब ये 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि स्तंभ की ऊंचाई x, माना कि स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है लिख लीजिएगा, माना कि स्तंभ की ऊंचाई x, इसके बाद छाया, ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ऊपर में समकोण त्रिभुज ABC में, ऊपर में आप लोग लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज, ये कैसा है समकोण त्रिभुज ABC में, पहले ये लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसा आप लोग लिखेंगे उसी हिसाब से नंबर मिलता है, तो आप बढ़िया से लिखेंगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो उसमें यहाँ से छाया, यहाँ सूर्य है तो इसका छाया यहाँ बन रहा है, तो दिया गया है उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है छाया, मतलब ये x है तो यहाँ हो जाएगा 3x, 3 गुनी, ये x है तो इसकी छाया 3 गुनी तो 3x हो जाएगी। और सूर्य का उन्नयन कोण बनाना है, मतलब इसका कितना कोण आएगा यहाँ थीटा। ठीक है, तो माना कि स्तंभ की ऊंचाई तो x माने, इसके बाद छाया की लंबाई, ठीक है, छाया की यहाँ लंबाई, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे छाया की लंबाई, ये कितना है √3x। ठीक है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में क्या tan में होता है लंब बटे आधार होता है, tan, तो यहाँ इसलिए लिखेंगे tan थीटा लंब, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, आधार मतलब b। ठीक है, ये वाला, तो हम लोग का tan लंब कितना दिया, ये x है तो x लिखेंगे, आधार में कितना दिया, आधार √3x, ये 3x लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा x माइनस √3x। ठीक है, ये x और ये x कट गया, देखिए x कट गया तो क्या बचा हम लोग का √tan थीटा और 1/√3, क्योंकि x कट गया। ठीक है, तो किसका मान होता है tan थीटा का मान, tan थीटा 1/√3 किसका मान होता है tan 30 डिग्री का, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे थीटा का मतलब कौन निकालना है, तो किस कोण का मान है, तो tan 30 डिग्री का मान है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसलिए कौन का मान पूछ रहा था, तो आंसर क्या होगा tan 30 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं सूर्य का उन्नयन कोण बराबर, यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, तो लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा सूर्य का उन्नयन कोण बराबर। ठीक है, तो कोण कितना निकला, ये वाला tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में लिख दीजिए। ठीक है, कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि tan थीटा का मान होता है 1/√3, इसलिए इसका मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसके बदले हम क्या लिखे tan 30 डिग्री, क्योंकि इसका मान होता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है तो कितना होगी 30 डिग्री, यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे हो गया, तो अभी क्या है 34 नंबर में क्या दिया, AP का पाला पद 2 और सर्वा अंतर 3 हो तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए पाला पद का मतलब a, सर्वांतर जो हम लोग d निकालते हैं। ठीक है, 8वां पद का मतलब an। ठीक है, तो मतलब 8वां पद का मतलब हुआ an, मतलब a आपको यहाँ n का मतलब हो गया ये इतना निकालना है, मतलब a8 का मान निकालना है। ठीक है, 8वां पद का मतलब n, वहां मतलब n। ठीक है, तो 8a का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए पाला पद मतलब दिया गया a दिया गया है 2, सर्वांतर का मतलब d, तो यहाँ लिखेंगे d, दिया गया है 3 तो 3 लिख दीजिए। इसके बाद 8वां पद मतलब ये आपको निकालना है। ठीक है,
ये बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है क्या है, a8 बराबर एक कम करना, जब 8वां पद बोल रहा है तो यहाँ एक कम करेंगे तो a प्लस 7d होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये निकालना, तो ये an का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ एक तो घटाते हैं वहां भी, इसलिए डायरेक्ट यहाँ आप लोग लिखिए a8 8वां पद, तो a प्लस 7d, यहाँ 8 है तो यहाँ एक कम कर लीजिएगा तो कितना होगा 7d। ठीक है, तो इसका मान रखिएगा, a का मान कितना है 2, आराम से लिख लीजिएगा 2। ठीक है, d का मान 3 है, ये 7 का 7 गुना d का मान 3 है। ठीक है, तो लिख लिए। इसके बाद ये 2 जोड़ 7 या 21 लिख लिए। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 7 2 23, यही इसका a8 का मान था। ठीक है, यही इसका आंसर है, कितना आसान है। ठीक है, a8 का मान निकालने के लिए बोला था। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा इसे आप लोग लाइक कीजिएगा तो हमको मोटिवेट होगा। ठीक है, तो देखिए 35 नंबर में क्या दिया, ये जो हम लोग बना रहे हैं सेक्शन बी का है। ठीक है, सेक्शन बी का बना रहे हैं, सब्जेक्ट क्लास 10 मॉडल। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, वृत्ताकार, वृत्ताकार का मतलब गोल आकार का है। ठीक है, इतना गोल नहीं हो रहा है, ठीक है, आप लोग बढ़िया से गोल कीजिएगा। और त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब ये वृत्त है, इसको जो बोलते हैं परिधि। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो होती है त्रिज्या से केंद्र से होकर ये परिधि को टच करते हैं, उसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, ये चारों तरफ ये जो लाइन है उसको बोलेंगे परिधि। तो यही परिधि मतलब ये 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर, मतलब यही तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। वर्ग कैसा होता है, इस तरह का बनता है, यह वर्ग है। ठीक है, यह वर्ग बनाया गया है। तो बोला गया कि वर्ग की भुजा, मतलब ये इसका मान कितना, वर्ग की भुजा सभी भुजा बराबर होती है, तो वही भुजा निकालना है। ठीक है, तो जहां से होगी, मतलब यही देखिए, ये वृत्ताकार का तार को ही मोड़ करके क्या बनाया गया वर्ग, मतलब ये इसका जो क्षेत्रफल या परिमाप होगी इसके के बराबर होगी। तो यही चीज हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तार की लंबाई जो बराबर, तार की लंबाई जो बराबर होगी वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की, ये इसका मान, मतलब यही से बन के आ रहा, तो इसलिए क्या करेंगे, तार की जो लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या था, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 2 पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान देखिए कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, तो 28 लिखेंगे यहाँ। 7 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में कटेगा, 7 4 28। ठीक है, और क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, मतलब ये गुना किए 44 22 दूनी 88 हुआ, और इसको 2 से करेंगे, 2 8 16 और 2 8 16 1, तो कितना आएगा 176। ये क्या निकला, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो हम लोग को ज्ञात करना है वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की परिमाप। ठीक है, क्योंकि वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप। तो ये परिधि किसके बराबर, तार की लंबाई, तो वर्ग का परिमाप ही है, तो ये निकला कितना 176, भुजा निकालना है। तो वर्ग की परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है 4a, तो ये लिखेंगे 4a बराबर 176, ए अपनी जगह पे है, देखिए गुना में है, तो जब गुना वाला बराबर से 60 आता है तो क्या होता है भाग में चल जाता है, यहाँ लिखेंगे 176/4। ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे, तो 4 से काटेंगे 4 4 16, देखिए 4 4 16, फिर यहाँ एक बचा, ये 1 और 6 मिलकर के फिर 6 16 होगा, फिर 4 4 16। ठीक है, तो मतलब ए का भुजा जो है 44 आया। ठीक है, तो ये वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर कितने की 44 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर दीजिएगा, आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा कि अच्छा लगा है क्या नहीं लगा है, तो भी आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा। ठीक है, और मेरा जो चैनल का नाम है प्रदीप स्टडी सेंटर चैनल, आप लोग अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे अगर आप लोग को कंटेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम रेगुलर उस पर वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।